हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने वाली मैनिक्योर, और इसके पहले मैंने आपको मैनिक्योर के टूल्स के बारे में जानकारी दी थी और मैनिक्योर से होने वाले फ़ायदे को बताया था। तो चलिए देखते हैं कि मैनिक्योर कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉटन में थिनर लेना है या आप एसीटोन ले सकते हैं। उसके बाद इसको नेल पेंट को इस तरह से अंदाना है, रुई को उसके ऊपर रखना है और दबाते हुए निकालना है। हल्के दबाया मैंने तो नहीं निकला, अब हल्का सा ज़ोर से दबाते हुए इसको आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना है कॉटन को, और इस तरह से नेल पेंट आप निकालेंगे तो नेल पेंट जल्दी निकल जाएगा। तो ये नेल पेंट निकालने का भी तरीका होता है एक। अगर आप हल्के हल्के हाथों से रब करते हो तो नहीं निकलता, लेकिन आप अच्छे से थिनर ले करके हाथों को आगे पीछे दाएं बाएं करते हो तो सारे नेल पेंट जो है कॉटन में आ जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हाथों से नेल पेंट को निकालना है, और उसके बाद फिर जब सारे नेल पेंट अच्छी तरह से निकल जाएं तो फिर हमें करनी है नाखूनों की फाइलिंग। सबसे हाथों में फाइलिंग हम पहले कर लेते हैं। अगर बहुत बड़े नेल हैं और क्लाइंट बोल रहा है कि काटो, तो फिर आप नेल कटर से काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे क्लाइंट के जो है नेल्स छोटे हैं तो फाइल करते हैं। तो फाइल को मैंने देखो कैसे पकड़ रखा है, फाइलर का जो आगे वाला हिस्सा है उसको ही मैंने पकड़ रखा है, उंगलियों दोनों उंगलियों को से उंगलियां पकड़ रखी हैं। इस तरह से फाइलिंग बहुत आराम से बहुत अच्छे से होती है। तो फाइलिंग आप या तो स्क्वायर में कर लो या फिर राउंड करके कर लो। तो साइड के किनारों को हल्का हल्का सा रब करना है फाइलर से, बस नाखून शेप में आ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है चारकोल का स्क्रब। ये प्लेन मैनिक्योर मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें इसमें भी स्क्रब अगर आप कर देते हो तो हाथों से डेड स्किन बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है और हाथ साफ़ सुथरे सॉफ्ट मुलायम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब करना शुरू किया है। स्क्रब बस राउंड करके आपको जैसे मर्जी स्टेप जो होता है वो ले सकते हो आप स्क्रब में। हाँ, मसाज के स्टेप्स आपके ऐसे होने चाहिए जिससे कि क्लाइंट को आराम मिले। तो मैनिक्योर के फ़ायदे मैंने आपको बताया था कि मैनिक्योर करने से हाथों की जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, नेल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, टूटे फूटे जो होते हैं नेल्स का बढ़ना अगर कम हो जाता है तो रेगुलरली आप मैनिक्योर कराते हैं तो नेल्स की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है, नेल्स मजबूत हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्रीम लगती है और इसकी सफाई और नेल सफाई भी होती है नेल्स की। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा स्क्रब ख़त्म हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मैं पोंछने वाली हूँ। तो अच्छे गीले कपड़े से आप पोंछ दो स्क्रब को। उसके बाद फिर इसको हमने हाथों को डिप करना है पानी में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जो वो पानी लिया है, एक अच्छा सा बाउल ले लो आप जिसमें कि आपके हाथ डिप हो सकें आपके क्लाइंट के, और उसमें गर्म पानी डाला है। इसके साथ साथ रोज़ पेटल भी डालें, इससे खुशबू अच्छी आएगी और रोज़ पेटल डाल देने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में। आप कोई भी फ्लावर डाल सकते हो, लेकिन अगर रोज़ पेटल वगैरह हैं आपके पास तो उसको आप डाल दो तो अच्छा लगता है। तो इसके बाद फिर हमने डालना है एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि आपके हाथों को क्लीन करेगा और हाथों को सॉफ्ट मुलायम बनाएगा। उसके साथ साथ डालना है अमोनिया। अमोनिया नेल्स के लिए अच्छा होता है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में ही डालें, नेल्स को सफ़ेद कर देता है अमोनिया। और नेल्स के आसपास जो क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स हम उनको बोलते हैं जो हमारे नेल्स के आसपास स्किन डेड पड़ जाती है उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करके उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें शैम्पू मिक्स कर देंगे और हाथों से थोड़ा हिला देंगे जिससे कि झाग सा बन जाए, और इसमें फिर क्लाइंट के हाथ को टिप करवा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी मॉडल हैं तो मैं उनके एक हाथ पे ही करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्रीम लें और उनके नेल्स पे लगा दें। चाहे तो आप क्रीम की हल्की सी मसाज भी कर सकते हैं, नेल्स अगर बहुत कमज़ोर हैं तो आप क्रीम की मसाज कर दें। क्रीम की मसाज करने के बाद उसके बाद नेल्स को हाथों को पानी में डुबोएं। यहाँ मैंने मसाज नहीं की है, बस क्रीम लगा दिया है, बाद में मैं मसाज कर दूंगी। और इस तरह से पूरे हाथों को गीला कर दें। हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे गीले होने के बाद। पानी ऐसा गर्म होना चाहिए कि वो हाथों को बर्दाश्त हो सके, तो आप पहले अपना हाथ डाल के देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पुशर। पुशर का क्या काम है, साइड वाली त्वचा, नाखूनों के साइड वाली त्वचा को हम इससे पुश करते हैं। इसके आगे का किनारा जो होता है ना, चौड़ा सा होता है, स्क्वायर सा होता है, इसे हम पुश करते हैं, क्यूटिकल्स को पीछे की ओर ठेलते हैं जिससे कि नाखून बड़े लगने लगते हैं और क्यूटिकल्स जो है सिमट जाते हैं जिससे कि नाखून बड़े और सुंदर दिखने लगते हैं। उसके साथ साथ जब नाखून में हम क्रीम लगाकर पानी में डिप करते हैं ना, तो पानी के अंदर बड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया जो है नाखूनों पे वर्क करता है, और नाखूनों से जो नेल पेंट के दाग वगैरह पड़ जाते हैं वो निकल जाते हैं। और क्रीम से जब हम पुशर से जब क्रीम को पुश करते हैं तो क्रीम अंदर की ओर जाता है
स्किन के अंदर की ओर जाता है, नाखूनों के पीछे स्किन के अंदर की ओर जाती है क्रीम, और जो है नाखून स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इस तरह से मैनिक्योर करना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि आपके हाथों का खुरदुरापन चला जाए, नेल्स का खुरदुरापन चला जाए, नेल्स अच्छे मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाए और नेल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सुंदर से हो जाए। नेल पेंट वगैरह लगाने से नेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो नेल्स पीले पड़ने लगते हैं। जब आप मैनिक्योर कराते हैं तो नेल्स भी सफ़ेद सुंदर हो जाते हैं। तो हाथों और नेल्स को की केयर की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम मैनिक्योर करते हैं। मैनिक्योर में हाथों और नेल्स की स्पेशली देखभाल होती है, डेड स्किन वगैरह निकाल दिया जाता है, मसाज की जाती है जिससे कि हाथ रिलैक्स होते हैं। उसके बाद फिर क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को पुश करने के बाद, पीछे ठेलने के बाद हमने निकाला है क्लीनर। ये एरो टाइप का होता है, यानी कि आगे पॉइंटेड होता है। इससे नाखूनों में जमी हुई गंद को हम निकालते हैं। हालांकि इतनी गंद बचती नहीं है, पानी वगैरह में हाथों को डिप करने के बाद गंद अपने आप ही हाथों से निकल जाती है। क्लीनर का मेनली काम पेडिक्योर में होता है, हाथों में इतनी गंद होती नहीं, लेकिन जो होती है वो हम क्लीनर से क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्यूटिकल कटर है ये, क्यूटिकल कटर बोल सकते हो, क्यूटिकल रिमूवर बोल सकते हो आप इसको। इसके आगे के जो सिरे होते हैं 2 हिस्सों में बटे होते हैं और ये शार्प होते हैं, समझ लो ब्लेड टाइप। तो इसको बहुत अच्छी तरह से चलाना है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके ऊपर बहुत आराम से चलाना, अगर उनके कट लग जाती है ना तो उनके जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है। और ये है क्यूटिकल कैंची, क्यूटिकल काटने की कैंची। तो इस कैंची को हमने कैसे चलाना है बस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, जिससे कि आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाए और आप कभी भी कहीं जाओ कहीं तो कंफ्यूज ना हो कि क्या कौन सी चीज़ से क्या काम होता है। तो ये हमारा काम हो गया क्यूटिकल रिमूव करने का। और अब हमने लेना है नेल ब्रश। ये क्या है? नेल ब्रश है ये, और इसमें थोड़ा सा शैम्पू लिया है, नेल ब्रश को गीला किया है और नेल्स के साथ साथ थोड़ा सा मैं इसको हथेलियों पे भी रब कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथों से आपको इसको चलाना है जिससे कि और भी जो बचे कुछ डेड स्किन्स वगैरह हैं वो निकल जाए, हाथ सॉफ्ट हो जाए, गंदगी हाथों से बाहर निकल जाए। हथेलियों पे भी इसको इस तरह से घुमा देना है राउंड राउंड करके, और इस तरह से घुमाने के बाद जो है काफ़ी क्लीन हो जाएंगे। तो छोटे छोटे प्रोसेस हैं यहाँ पे, सबको फॉलो करना पड़ता है और यही मैनिक्योर कहलाता है। उसके बाद लिया है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन जो होता है पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो कि खुरदुरा होता है हर तरफ से, और इसे आप पूरे बॉडी को भी स्क्रब कर सकते हैं। ये पूरे बॉडी में स्क्रब, अगर आप पूरे बॉडी को इससे स्क्रब इसको रगड़ते हैं तो आप ये एक स्क्रब का काम करता है पूरी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हम इसको हाथों पे चला रहे हैं इस तरह से, जिससे कि हाथ की सफाई हो सके और हाथों की सफाई के साथ साथ हाथ सॉफ्ट मुलायम भी बन सके। डेड स्किन निकलने के बाद हाथों का कालापन भी जाता रहता है। और ये हमने लिया है झावा, तो इसको हमने इस तरह से शैम्पू डाला है इसमें और पानी में डिप करने के बाद अब ये लास्ट रिंस है। लास्ट में हम झावे से हाथों को रगड़ने के बाद हाथों को पानी से अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। तो झावे को भी आप अच्छी तरह से हाथों पे सफाई करने की दिशा में ऊपर नीचे करके राउंड में करके रगड़ के हाथों को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, जिससे कि सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और शैम्पू वगैरह जो हाथों में पड़ा था सब आपस में बाहर निकलने से हो जाए। उसके बाद आप हाथों को वॉश करवा लीजिए या गीले टॉवल से पोंछ दीजिए। यहाँ पे मैं गर्म पानी से ही हाथों को धुलवा रही हूँ। तो इस तरह से एक हाथ पे ही दिखा रही हूँ मैं, आपको दोनों हाथों पे अप्लाई करना है। ये मत भूलिएगा कि एक ही हाथ में मैनिक्योर होता है, मैनिक्योर दोनों हाथों में होता है। और उसके बाद झावे से का जो स्टेप था वो लास्ट स्टेप था, हाथों को रिंस कराने के बाद टॉवल से पोंछ देना है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉवल को बताया था लेना है और एक छोटा रुमाल सा लेना है। और अब हम करते हैं मसाज। तो मसाज के लिए भी मैंने चारकोल का ही लिया है क्रीम। यहाँ पे स्क्रब और क्रीम चारकोल का ही है, तो उससे मैं कर रही हूँ मसाज। तो आप मसाज के स्टेप्स देखिए। पहले आपको सर्कुलर मोशन में सारे क्रीम को हाथों को एब्सॉर्ब करवाना है। उसके बाद एक एक उंगलियां को लेते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और नेल्स के ऊपर दबाव डालना है। ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिससे कि हाथों के साथ साथ पूरे बॉडी को आराम मिलता है हाथों की मसाज करने में। अगर आपके पेडिक्योर में पैरों की मसाज से आराम मिलता है तो मैनिक्योर में हाथों की मसाज से भी पूरे शरीर को आराम मिलता है। हाथों के मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हाथों में इम्प्रूवमेंट आती है, हाथों में चमक बढ़ती है, हाथ खूबसूरत लगने लगते हैं और साफ़ सुथरे सुंदर लगने लगते हैं। तो इस तरह से आप किस क्रॉस कीजिए। ये अंगूठा आगे पीछे सारे मसाज के स्टेप हैं, आप गौर से देखिए। उसके बाद क्रीम को आगे लाके
हथेली को पकड़ के मैंने हिलाया है और उसके बाद हथेली को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों में फंसा के मैं घुमाती जा रही हूँ। तो ये सारे जो है ना मैनीक्योर के प्रोफेशनल मसाज के स्टेप हैं, आप उनको देखोगे और देख के बार बार किसी के हाथ पे करोगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी। कोई भी चीज़ सीखने में बहुत मेहनत लगती है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये हथेलियों के बीच में ना मैं 8 सा बना रही हूँ। ये रही हथेलियाँ, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ और यहाँ पे मैं सर्कुलर सा मूवमेंट दे रही हूँ, क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। हथेलियों में सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल रिलैक्स करते हैं आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स करते हैं। और इस तरह से इसमें आप बार बार मसाज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको नींद सी आ रही है। और हाथों को उंगलियों को फंसाकर फिर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है और उसके बाद अपने हाथों को उंगलियों के साथ साथ बाहर की ओर खींच लेना है इस तरह से। तो ये वाला मसाज का स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको ऊपर नीचे करना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है और हथेलियों को अच्छी तरह से दबाते हुए मसाज को पूरा करना है। फिर थोड़ा सा क्रीम एक हाथ से हाथों को पकड़ना है और क्रीम को ऊपर की ओर ठेलना है जिससे कि क्रीम एब्जॉर्ब होती चली जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हाथों में फेस की तरफ चमक आएगा। जिस तरह से फेस के लिए फेशियल होता है उसी तरह से मैनीक्योर होता है हाथों के लिए। और इस तरह से कपिंग, इसको कपिंग बोलते हैं, हाथों में थोड़ा सा गड्ढा बना करके पैटिंग करते हुए करना है। उसके बाद पिंचिंग करना है। तो इस तरह से मसाज कंप्लीट होने लगेगा आपका, है ना। और इस तरह से डैप डैप करना है जिससे कि रिलैक्स हो हाथों की स्किन। तो मसाज के बहुत सारे स्टेप होते हैं, 2 4 5 स्टेप भी अगर आप कर लेते हो ना तो स्किन आपकी रिलैक्स हो जाएगी और लगेगा कि हाँ आपने सीख रखा है। उसके बाद कोहनियों से पकड़ते हुए पूरे हाथों को मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 6 टाइम्स कम से कम घुमाना है। तो इस तरह से आपका जो मसाज है काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। कोहनी के पीछे घुमाना है थोड़ा और जो हाथ के जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ भी 8 बनाना है। यहाँ भी जो मसल्स होते हैं ना, यहाँ की ये मसल्स रिलैक्स होती है और ये भी प्रेशर पॉइंट होता है जो कि हाथों को काफ़ी आराम देता है। उसके बाद अंगूठे में और साइड वाले फिंगर में अपने अंगूठे को और फिंगर को फंसाना है और इस तरह से पूरे हाथों में वाइब्रेशन देनी है। तो ये हो गई वाइब्रेशन, इससे पूरा शरीर हिल जाता है। उसके बाद मुक्के से इस तरह से हल्का हल्का मारना है और उसके बाद सारी क्रीम आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपका मसाज कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ साथ आप कमेंट करके मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद फिर मसाज करने के बाद फिर हमारा लास्ट सा स्टेप क्या है, आगे चलिए देखते हैं हम। उसके बाद हम इस पे करेंगे नेल पेंट को अप्लाई। पर नेल पेंट को अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, एंस्ट्रोजन को लेना है, नेल पेंट रिमूवर को लेना है कॉटन में और सारे नेल्स से क्रीम को हटा लेना है। ठीक है, क्रीम को हटा लेने के बाद ही आपका नेल पेंट अच्छी तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पे बेस कोट पहले लगाना है, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। पहले बेस कोट लगाना है, उसके बाद फिर उसके ऊपर नेल पेंट को लगाना है। जो सा कलर चाहिए आपको वो वाला कलर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज स्टिक को कैसे यूज़ करते हैं। नेल पेंट बाहर लग जाता है ना कई बार, तो ऑरेंज स्टिक से इस तरह से तुरंत के तुरंत निकाल के कॉटन में पोंछ दीजिए, फिर नेल पेंट बिल्कुल भी बाहर निकला हुआ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे होता है मैनीक्योर ख़त्म। और आप इसके ऊपर टॉप कोट भी लगा सकते हो। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई टॉप कोट लगाने की। टॉप कोट लगाने से नेल पेंट बहुत दिन तक चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।